किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए नॉन ऑडिट केस में असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 अब समाप्त हो चुकी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यदि टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा होती है, कुछ स्पेशल केसेस में यदि टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम भी होती है तो ITR फाइल करना मैंडेटरी होता है। यदि आप उन स्पेशल केसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। अब यदि किसी भी रीज़न से आपने ITR फाइल नहीं की है तो आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नॉन फाइलिंग ITR का मैसेज आ चुका होगा या आने वाला होगा। तो इस केस में भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अभी भी बिलेटेड ITR फाइल करने का ऑप्शन है। हेलो एवरीवन, आई एम भावना सिंगल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बिलेटेड रिटर्न क्या होती है, इसको फाइल करने की क्या लिमिट्स होती हैं और इसको फाइल करने पर कितनी पेनल्टीज लगाई जाती हैं। और साथ ही जानेंगे कि ITR फाइल करना मैंडेटरी ना होते हुए भी क्यों ITR फाइल करनी चाहिए, ITR फाइलिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर भी कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए सबसे पहले जानते हैं बिलेटेड ITR क्या होती है। यदि कोई टैक्स पेयर ड्यू डेट से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो वो सेक्शन 139(4) के अकॉर्डिंग रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से 3 महीने पहले तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यदि आपने असेसमेंट ईयर 2023-24 की ITR फाइल नहीं की है तो आपके पास अभी भी 31 दिसंबर 2023 तक सेक्शन 139(4) के अंतर्गत बिलेटेड ITR फाइल करने का ऑप्शन है। लेकिन इसको फाइल करने पर सेक्शन 234F के अंतर्गत पेनल्टी और टैक्स पर एडिशनल इंटरेस्ट लगाया जाएगा। यदि किसी इंडिविजुअल पर्सन की टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है तो 1,000 रुपये, यदि टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 5,000 रुपये की पेनल्टी लगाई जाएगी। बिलेटेड ITR फाइल करने की कुछ लिमिट्स भी हैं। फर्स्ट, बिलेटेड रिटर्न में आप बिजनेस या कैपिटल गेन से जुड़े लॉसेस को आगे के वर्षों में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस को बिलेटेड रिटर्न में कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। बिजनेस लॉसेस या कैपिटल गेन से जुड़े लॉसेस को आप केवल ड्यू डेट से पहले ओरिजिनल रिटर्न फाइलिंग में ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सेकंड, आप सेक्शन 10A, 10B, 80IA, 80IB, 80IC, 80ID और 80IE के अंतर्गत डिडक्शन और एग्जेम्पशन भी बिलेटेड रिटर्न में नहीं ले पाएंगे। लेकिन बिलेटेड रिटर्न फाइल करके यदि आपका कोई रिफंड बन रहा है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। मान लेते हैं मिस्टर गुप्ता की असेसमेंट ईयर 2023-24 में टोटल इनकम 5 लाख है और उनका FD पर 20,000 रुपये का TDS डिडक्ट हुआ है और वो किसी कारण से ओरिजिनल रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं तो वो अभी भी बिलेटेड रिटर्न फाइल करके अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अब उनको 1,000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल्स 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो मिस्टर गुप्ता की टोटल इनकम है 5 लाख, तो उनकी इनकम पर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी और उनका पूरा पैसा 20,000 रुपये जो TDS के रूप में डिडक्ट हुआ था वो उनको 1,000 रुपये की पेनल्टी को डिडक्ट करके रिफंड हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं बिलेटेड रिटर्न को फाइल करने का क्या प्रोसेस है। बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस सेम ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने जैसा ही होता है, बस एक डिफरेंस यह होगा कि आपको रिटर्न फाइल करने के लिए सेक्शन 139(1) को सिलेक्ट ना करके सेक्शन 139(4) को सिलेक्ट करना होगा। यदि आपसे ओरिजिनल या बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग में कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, आप उनको रेक्टिफाई सुधार करने के लिए 31 दिसंबर 2023 से पहले सेक्शन 139(5) के अंतर्गत रिवाइज रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। रिवाइज रिटर्न को फाइल करने पर आपको कोई भी पेनल्टी या फीस नहीं देनी होगी। अब बात करेंगे उन लोगों की जिनकी टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट जो कि असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 2.5 लाख रुपए है से कम है और जो ITR फाइल करने के किसी भी स्पेशल केस में नहीं आते हैं, मतलब जिनके लिए ITR फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। तो यदि ऐसे लोग बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो उन पर किसी भी पेनल्टी को नहीं लगाया जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए जिनको ITR फाइल करना मैंडेटरी नहीं है और वो अपनी मर्जी से वॉलंटरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं लेकिन 31 जुलाई तक नहीं कर पाए हैं, तो वो अभी भी बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं और उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई पेनल्टी नहीं लगेगी।
वॉलंटरी रिटर्न इसलिए फाइल की जाती है क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि यदि उन्होंने ITR फाइल की तो उन्हें टैक्स देना ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आपकी टोटल इनकम असेसमेंट ईयर 2023-24 में 5 लाख रुपए से कम है तो ITR फाइल करने पर आप पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि आपको ITR फाइल करने के जो बेनिफिट हैं वो मिलेंगे। चलिए अब जानते हैं ITR फाइल करने के क्या बेनिफिट हैं। नंबर 1, जब भी आप किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपसे पिछले 3 सालों की ITR की मांग कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी इनकम का प्रूफ होता है। तो ITR फाइल करने से आपको लोन लेने में आसानी होती है। नंबर 2, यदि आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वीज़ा के लिए आपसे 3 से 5 साल की ITR की मांग की जा सकती है। नंबर 3, अगर आपका कोई TDS कट जाता है तो उसका रिफंड लेने के लिए भी आपको ITR फाइल करनी होगी। नंबर 4, यदि आप 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे ITR की मांग कर सकती हैं। नंबर 5, शेयर्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए भी ITR फाइल करना बेनिफिशियल होता है। लॉस होने पर लॉस को नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ITR फाइल करना जरूरी होता है। नेक्स्ट ईयर कैपिटल गेन होने पर उसमें से लॉस को एडजस्ट करके आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। नंबर 6, आपकी ITR आपकी इनकम और एड्रेस का प्रूफ की तरह काम कर सकता है। नंबर 7, यदि कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना हो या क्रेडिट कार्ड लेना हो तो ITR उसमें भी काम आती है।